गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट चेन रूल। ठीक, चेन रूल। और ये अब तक का जो भी आपकी 3 क्लासेज है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपका, जो आपका डिफ्रेंशिएशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज द चेन रूल। जिस बच्चे को ये रूल अप्लाई करना आता है तो वो, ये मान लो आप डिफ्रेंशिएशन पे आप अच्छी कमांड कर सकते हो, तो आपको ये रूल अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, पहली बात। सेकंड थिंग, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस है कुछ बेस्ड ऑन द चेन रूल। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। e की पावर रूट एक्स, सेकेंड क्वेश्चन है e की पावर साइन एक्स, थर्ड क्वेश्चन है log साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, फिर है साइन ब्रैकेट में e की पावर एक्स स्क्वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट में, फिर है आपका साइन की क्यूब एक्स, फिर है आपका 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है आपका 2 की पावर एक्स की क्यूब, फिर है log sec x प्लस, ये थोड़ा आपको अगर नहीं समझ में आया तो नोट कर लें अच्छे से, sec x प्लस टेन एक्स, log ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स, फिर आपका sec ब्रैकेट में log x की पावर n, फिर है log टेन ब्रैकेट में पाई बाई 4 x बाई 2, फिर है अंडर रूट log साइन ब्रैकेट में x पे स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये x पर स्क्वायर है, अपॉन 3 और पूरे में से x की पावर x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, फिर है log ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो आप ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो मैं पहले चेन रूल के बारे में हम बात करते हैं। चेन रूल होता है, देखो अभी सिंपल से उसमें देखना आपको बस, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल तरीके में समझना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी, अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलतियां हो जाएगी, ठीक है। तो कम से कम दिमाग यूज करना है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान देना है बस। देखो अभी आपने, जैसे मैंने फॉर्मूला पढ़ा है डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है जी, मैंने फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स का, साइन एक्स। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और जो यहाँ पर वेरिएबल होता है ना, जो यहाँ पे थीटा होता है, उसका मैं फिर से डिफरेंशिएशन करता हूँ। फिर से जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो इसलिए हम साइन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या याद रखते हैं, कोस एक्स इंटू 1, और कोस एक्स इंटू 1 का मतलब क्या होता है, कोस एक्स। क्लियर है बात, ठीक है। ये चीज़ है आपकी, जैसे मैंने लिखा कि अब जैसे मैं क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसको आपको क्या करना है, चेन रूल को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आप ना इसको पॉइंट पॉइंट में डिवाइड कर लो, पॉइंट पॉइंट में डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे इसको आप थोड़ी देर के बस ऐसे समझो, ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, साइन SIN लिखा हुआ है, फिर ये अलग लिखा हुआ है एक्स, ऐसे समझना है बस, वरना साइन एक्स पूरा अपने आप में कंप्लीट है फंक्शन है आपका, ये ध्यान रखना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ सिन में और एक्स में। तो पहले आप डिफरेंशिएशन करो सिन एक्स का, सिन के लिए क्या हो जाएगा कोस, और जो आपका है उसको एक्स मान लेते हैं। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन उसका करना है जो आपने ये आपका, जिसका आपने सेकंड पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है। तो इसका एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्लियर है बात। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते मैं क्वेश्चन फर्स्ट करता हूँ, ठीक है। y बराबर में e, बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा आपको समझ में आएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको क्वेश्चन दर क्वेश्चन समझाता रहूंगा ये चीज, ठीक है ना। चलो जी देखो, तो क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपको ये ध्यान रखना है बस, जो मैंने यहाँ पे कल फॉर्मूले लिखे थे आपको मैंने बताया हुआ है कि फॉर्मूलों की अपनी एक कॉपी बना के रखनी है, और जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वो कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, रफ कॉपी, जिसमें आप डेली का होमवर्क या आप नोट करते हो, उसमें फॉर्मूले आप अलग से फॉर्मूलों की कॉपी जरूर बनाएं, ये आपके लिए मस्ट है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब देखो y बराबर में e की पावर क्या है, रूट एक्स है आपका,
ठीक है, अब आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि dy बाई डी एक्स, ठीक है जी, और जी डी अपॉन में डी एक्स किसका करना है मुझे, e की पावर रूट एक्स का, e की पावर रूट एक्स। पर मैंने तो e की पावर रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ किसका पढ़ा है, e की पावर x का। किसका पढ़ा हुआ है मैंने फॉर्मूला, e की पावर x का। तो जब मैं e की पावर x, तो यानी कि जो ये x है e की पावर x होता है, तो जो आपका ये है ना, इसको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में इसको क्या मान लेना, x मान लेना है। तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x, और x किसको माना हुआ है आपने, रूट x। किसको माना हुआ है, रूट x को, ठीक है। फिर इनटू डिफ्रेंशिएशन करना है जिसको आपने x माना था। अब यहां पे x किसको माना था, रूट x को, यानी कि उसका डिफरेंशियल इनटू में d अपॉन में dx, किसका, रूट x का। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो e की पावर रूट x और रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 e की पावर रूट x अपॉन में रूट x। क्लियर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल टू में e की पावर क्या है आपके पास, साइन x। e की पावर क्या है, साइन x। तो यहां पे भी देखो, पहले e की पावर किसका करना है, x का। e की पावर इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूंगा, पहले क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेना है। e की पावर इसको क्या मान लूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो करो जी। तो dy अपॉन में क्या हो जाएगा, ये dx इक्वल टू dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या बना जी, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर, ठीक है। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कर दूँ। तो e की पावर x, क्लियर हो गई बात। तो करो जी इसको, तो e की पावर x, इसको क्या माना मैंने थोड़ी देर के लिए, x माना, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या माना, x। तो मैंने माइंड में बैठा लिया कि ये e की पावर x लिखा है, तो e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x इनटू, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको आपने x माना है। तो आपने किसको x माना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, उसका जिसको आपने x माना है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो। तो e की पावर क्या बनेगा, साइन x बनेगा, और डिफरेंशियल ऑफ साइन x क्या बनेगा, कोस x बनेगा। तो यही आपका आंसर हुआ। क्या बोला है हमने, दोबारा से बता देता हूं कि y बराबर में e की पावर साइन x है। देखो जो फॉर्मूला आपको है बिल्कुल बेसिक, जीरो लेवल का जो फॉर्मूला है आपका e की पावर x है, आपका सबसे नॉन बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, e की पावर x। तो आप सब भूल जाओ, ये आपको समझना है कि e की पावर x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, e की पावर x लिखा हुआ है। तो e की पावर इसको आपने x माना है, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x, और x किसको माना था आपने, x, e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x, और x किसको माना हुआ है आपने, साइन x को, ठीक है जी। फिर डिफरेंशिएशन करना है किसका करना है डिफरेंशिएशन, जिसको आपने x माना है, और हमेशा वो इनटू में लिखा जाता है। तो d अपॉन में dx और साइन x, तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर साइन x डॉट कोस x। क्लियर है बात। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन लेते हम। क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा अभी ना फोर्थ वाला पहले करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू में क्या लिखेंगे, e साइन x स्क्वायर, ठीक है, साइन x स्क्वायर। तो फिर वही चीज देखो, पहले एनालिसिस करो, ये e की पावर में ये पूरा हुआ, तो यानी कि e की पावर में जो ये लिखा हुआ है उसको क्या मान लेना, आपको x मान लेना है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का करना है। यानी कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करता हूं, तो यहां पे तो मैंने फॉर्मूला साइन x का पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है मैंने, फॉर्मूला साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है। जब मैंने साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना, आपको x मान लेना है। क्या मान लेना है,
एक्स मान लेना है, ठीक है। तो करो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं धीरे 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 थोड़ी स्टेप कम करूंगा, ठीक है। चलो जी, तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन e की पावर x, इस पूरे को x माना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा हुआ है? e की पावर x पढ़ा हुआ है भाई। e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा हुआ है? e की पावर x पढ़ा हुआ है, और x तो मैंने इसको माना था, ठीक है। फिर मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है? फिर मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका? फिर मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन x स्क्वायर का, क्योंकि मैंने तो इस पूरे को ही x माना था। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो ये e की पावर x। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है? साइन x स्क्वायर का करना है। किसका करना है आपको? साइन x स्क्वायर का करना है। जब मैं डिफरेंशिएशन साइन x स्क्वायर का करूंगा, ये तो फिर से एक दिक्कत हो गई कि मैंने तो फॉर्मूला किसका पढ़ा हुआ है? साइन x का। मैंने फॉर्मूला किसका पढ़ा है? साइन x का। बट यहां पर तो ये क्या लिखा है? साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे फिर से चेन रूल, यानी कि डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशिएशन, यानी कि चेन एक तो तरीके से जुड़ती जा रही है, उसका डिफरेंस फिर उसका फिर उसका फिर उसका फिर उसका, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम लिखा गया चेन रूल, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला किस चीज का पढ़ा हुआ है? साइन एक्स का। पर यहाँ पे मेरे पास क्या है? साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको भी x मान लेना है, क्योंकि ये तो देखो हो चुका है साइन, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूंगा? x। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, ये तो ऐसे ही रहना है, ठीक है। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कोस x। x किसको माना है आपने? x स्क्वायर को माना है। किसको माना है? x स्क्वायर को माना है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है? फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको? x स्क्वायर का। किसका करना है? x स्क्वायर। तो आप करोगे इसको तो क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? अब ये बनेगा आपके पास, अब आपके पास ये बन जाएगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, e की पावर क्या बनेगा? ये बनेगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3। तो y इक्वल टू कितना बना जी? log साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, log साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, पहले एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन को कि भाई मैंने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है? log x के लिए पढ़ा है। तो ये मेरा log, और ये पूरे को क्या मानूंगा मैं थोड़ी देर के लिए? x। तो ये क्या बन जाएगा? log x। तो लिखो जी फॉर्मूला, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, डायरेक्ट करता हूं देखो, तो log x, इसको पूरे को क्या मानना है आपको? इस पूरे को x मानना है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। और x क्या है यहाँ पे? x क्या है यहाँ पे? साइन x का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? जिसको मैंने क्या माना है? x माना है। और x किसको माना है यहाँ पे? x माना है मैंने साइन x स्क्वायर को, ठीक है। तो 1 अपॉन में साइन x स्क्वायर, ठीक है जी, डॉट। और यहाँ पे तो फिर वही दिक्कत हो गई कि यार मैंने तो फॉर्मूला साइन x के लिए पढ़ा है, मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन x के लिए पढ़ा है, पर यहाँ पे क्या आ गया? साइन x स्क्वायर आ गया। तो कोई बात नहीं है, जब कोई बात नहीं है तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये साइन, और ये इसको पूरे को, ये पूरे को मैं क्या मानूंगा? अब के बाद x मानूंगा। साइन किसको मानूंगा? x। तो साइन x का डिफरेंस क्या होता है? कोस x। और x किसको माना हुआ है मैंने? x स्क्वायर को। और फिर जिसको मैंने क्या माना है? x माना है, उसका फिर से डिफरेंशिएशन, जिसको मैंने x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है। तो आंसर देखो, तो ये तो कोस x अपॉन में साइन x, तो क्या हुआ? कोट x स्क्वायर, और इंटू में 2x।
क्लियर। और देखो उसको ना अब थोड़ा सीधे सीधे करने की कोशिश करते हैं, देखो क्योंकि अब लेंगे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे ये तो नहीं कि बार 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 डिफरेंस करेंगे, तो देखो डायरेक्ट करते हैं। पहले इसको ना ब्रेक करना, पहले मुझे लॉग के लिए करना है, ब्रेक करते चले जाओ। पहले किसके लिए? लॉग के लिए, फिर किसके लिए? साइन के लिए, फिर किसके लिए? एक्स स्क्वायर के लिए। तो करो, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट करूँ इसको तो देखो कैसे करूँगा डायरेक्ट, तो लॉग एक्स का, ठीक है जी, फिर किसके लिए करूंगा? साइन के लिए। तो साइन का डिफिनेशन क्या होता है? कोस, आगे का पूरा लिख देना है, फिर किसका? इसका थर्ड वाले का, तो कितना हुआ? 2x, तो कोट एक्स स्क्वायर, तो 2x कोट एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करना आपको आगे, जब लेंदी जैसे जैसे लेंदी क्वेश्चन होते जाएंगे डायरेक्ट आपको करना है। यहाँ पे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास? y इक्वस टू साइन ब्रैकेट में e एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन को देख के घबराना मत बिल्कुल भी, अगर घबरा गए तो समझो फिर तो वो अगर आएगा ही नहीं फिर आपसे वो, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या है, बेसिक्स पकड़ के रखना है। क्या कहा है कि यार मैं जिस चीज़ का फॉर्मूला पढ़ा एग्जैक्टली उसी से मैच करना है उसको। तो डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, तो dy अपॉन में dx इसको करना है। तो पहले देखो साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है जी मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है? साइन एक्स का पढ़ा है। और जब मैंने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है तो मेरे लिए तो ये पूरा का पूरा एक्स हुआ ना, मेरे लिए पूरा का पूरा एक्स हुआ। तो साइन एक्स का फॉर्मूला लिखो फटाफट कि साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया कोस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है भाई? डिफरेंशिएशन किसका करना है? जिसको आपने x माना है, और x किसको माना है? e की पावर x स्क्वायर को। किसको माना है? e की पावर x स्क्वायर को, ठीक है जी। फिर नोट करो इसको, तो ये क्या बना? कोस e की पावर x स्क्वायर। फिर मैंने फिर से देखो, फिर दिक्कत हो गई कि ये तो e की पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, पर मैंने फॉर्मूला किसका पढ़ा है? e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। किसका फॉर्मूला पढ़ा है? e की पावर x का। तो ये मेरे लिए, अब ये क्या हुआ? ये x हुआ, तो e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ आपके पास? e की पावर x ही होता है। फिर तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे? जिसको आपने x माना था। तो आपने x किसको माना था? किसको माना था आपने? x, बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर को। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो आंसर कंप्लीट, आंसर कितना हुआ? e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कोस, ठीक है, e एक्स स्क्वायर और इंटू में 2x, ये आपका आंसर। और शॉर्ट में अगर आप करते हो, देखो शॉर्ट कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और जैसे आप इसको एक दो बार अपने आप खुद से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे करना क्या है, ठीक है। जब आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर समझ में आता है तभी आप उसमें स्टेप कम करते हो, और जब तक आप समझ में नहीं आया तो ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक आप सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन में ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लिमिटेड क्वेश्चन से मतलब भाई मान लो हमने कोई शॉर्ट ट्रिक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पढ़ी, अगर आपको सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिला तो आप ठीक है अप्लाई कर सकते हो, पर आपका क्वेश्चन चेंज हो गया तो, ठीक है ना। और शॉर्ट ट्रिक आपको तभी आपको अच्छी आएगी, अच्छे से अप्लाई कर सकते हो जब आपको पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है आपको अच्छे से पता हो कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। तो हमेशा कोशिश करो क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना बात? तो अब इसमें मान लो शॉर्ट कुछ भी नहीं है, शॉर्ट का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है? ब्रेक करना है। पहले किसके लिए? साइन, इसको मैंने एक्स मानना है। जब ये एक्स मानूंगा तो फिर मेरा ये आएगा, तो ये आएगा तो फिर मुझे किसके लिए करना पड़ेगा? ई के लिए करना पड़ेगा। फिर किसके लिए करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर के लिए करना पड़ेगा। यानी कि जहां जहां पर एक्स हो सकता था, ठीक है ना, जहां जहां पर x हो सकता था, देखो साइन x होता था, यानी कि पहले साइन के लिए करेंगे, फिर e की पावर x स्क्वायर है तो e की पावर x हो सकता था, तो फिर e के लिए करेंगे, और फिर किसके लिए करेंगे? जो बाकी बचा x स्क्वायर के लिए। तो करो सीधा, पहले साइन के लिए करोगे तो क्या बनेगा? साइन के लिए करोगे तो क्या बनेगा? कोस e की पावर x स्क्वायर बनेगा, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर बनेगा। फिर किसको? e की पावर x पढ़ा है आपने, तो e की पावर x का क्या हो गया? e की पावर x होता है। और फिर किसको? जिसको आपने x मानते हो, तो ये हो गया आपका फिक्स। यानी कि तीन चीज हो गया, पहले साइन के लिए, फिर e के लिए, फिर x स्क्वायर के लिए। जैसे यहाँ पे था, पहले किसके लिए करना है आपको? पहले करोगे log के लिए, log का 1/x, फिर किसके लिए करोगे? साइन x,
ठीक है, साइन का लिए साइन के लिए साइन का क्या होगा कोस एक्स, फिर किसका करोगे एक्स स्क्वायर का करोगे। ठीक है ना, क्लियर है बात। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर में पहले कराऊंगा 7। अब यहां पे मैं कुछ चीजें बताता हूं, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखो, एक तो अगर मैं लिखता हूं साइन, जैसे मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर, और एक मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स, और एक मैं लिखता हूं साइन एक्स का होल स्क्वायर। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक है, इनवर्स वगैरह जो भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, फ्रैक्शन वगैरह जो भी है आपका। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर होगा, यहाँ पे होल की पावर 2 है आपकी। तो आपको क्या करना है, देखो इसका मतलब ये है कि ये साइन और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे साइन जो ये एक्स स्क्वायर है ना, ये पूरे पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स पे स्क्वायर है। किस पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है। ठीक है जी, और यही चीज को अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब ये, तो ये यहाँ पे होल स्क्वायर है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो यानी कि ये पूरा साइन और फिर इंटू में साइन, ये पूरे होल पे स्क्वायर, और ये भी इसका मतलब भी यही होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या होता है साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। बट ये साइन जो एक्स होता है ना, ये होल स्क्वायर में नहीं होता है, ब्रैकेट लिख के देगा तो स्क्वायर होल स्क्वायर है, और अगर बिल्कुल अगर आपको ऐसे देता है तो बिना किसी कंफ्यूजन के तो समझ जाना है कि ये साइन, ये क्या लिखा हुआ है आपका थीटा लिखा हुआ है। क्या है आपका ये किसके बराबर होगा, आपका थीटा लिखा हुआ है। तो ये चीज डिफरेंस किसी में भी होता है, कोस हो सकता है, टैन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो, अगर पावर का मैटर है तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है जी, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जब 7 हम करते हैं, देखो मैं वही चीज जो हम करते हैं अभी। ठीक है, तो y इक्वस टू साइन की क्यूब x। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, साइन बराबर में x की क्यूब। तो ये एक क्वेश्चन मान लेता हूं, ये क्वेश्चन मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे समझ आया आपको कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या साइन एक्स होल क्यूब, साइन एक्स की होल क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन, और ये पूरा आपका थीटा। ये क्या लिखा हुआ है साइन, ये पूरा आपका थीटा। तो दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका आपका अलग है। चलो जी, ये करते हैं हम पहले। ये तो हमने क्या है dy बाई डी एक्स, पहले किसके लिए साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, फिर x किसको माना है 3x, x की क्यूब को, x किसको माना है x की क्यूब को, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो ये अब ना होल की पावर में आ गया, और जब कभी किसी के भी ऊपर पावर होगी, चाहे प्लस में माइनस में फ्रैक्शन में कुछ भी पावर है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले ना पावर के लिए सोल्व करना है। किसके लिए सोल्व करना है आपको, पहले पावर के लिए, यानी कि जो होल ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के जो अंदर है उसको x मानना है, तो वो x की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो कैसे, तो dy अपॉन में dx, तो इसका मतलब ये है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने बनाया साइन x की होल क्यूब, और जब भी मैंने क्या बताया पूरे क्वेश्चन के अगर कोई भी पावर है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर इसको x मानो थोड़ी देर के लिए, क्या मानेंगे x माना, x माना, तो x की पावर 3, x की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। x की पावर, ये मैंने x माना ना ब्रैकेट के अंदर, क्या था ये आपका पास साइन की क्यूब। ठीक है, तो इसको आपने x माना तो ये x की क्यूब, और x की क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन x, तो यहाँ पे ये क्या हुआ 3 साइन स्क्वायर x, या होल स्क्वायर लिख लो या यहाँ पे स्क्वायर लिखो, क्लियर है। तो ये क्या बना 3 साइन स्क्वायर x, बट डिफरेंशिएशन किसका भी करोगे, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, जिसको आपने x माना है, जिसको आपने x माना है, किसको x माना है साइन x को, तो क्या हुआ 3
साइन की क्यूब एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा कोस एक्स। तो ये देखो दोनों के आंसर में डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो ये मैं चीज दोबारा बता देता हूं, अगर आपका मान लो कोई भी चेन रूल के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका, अगर किसी भी क्वेश्चन पे होल में पावर है तो पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो है यानी कि जिसकी होल पावर है उसको हमें क्या मान लेना है, x मान लेना है। क्या मान लेना आपको, x, और उसको x के पहले फॉर्मूले के ओपन करेंगे। जैसे में ये x माना x की क्यूब हुआ, और x की क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर। x की क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 3 यहाँ पे x हमने किसको माना था भाई, x किसको माना था हमने, यहाँ पे x माना था हमने साइन x को। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा 3 साइन स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको मैंने x माना, x किसको माना है साइन x को। तो ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो 3 साइन स्क्वायर x डॉट कोस x। क्लियर है बात। और यहाँ पे आपका ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 6th क्वेश्चन करते हैं। अब पावर का कॉन्सेप्ट आया ना समझ में, ठीक है जी। तो y की इक्वल टू कितना है आपका, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। भाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है बात, ठीक है जी। तो आप ध्यान दो भाई, ये रूट का मतलब क्या है, होल की पावर कितना 1/2। तो मैं y को बराबर क्या लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 होल की पावर कितना 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पास होल पावर होती है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट और पावर कितने की 1/2, तो इनके जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या मानना है आपको, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या मानना है आपको, x मानना है। तो x का डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंस, इसको थोड़ी देर के लिए क्या माना x की पावर क्या है 1/2। तो x की पावर 1/2 का डिफरेंशियल आपने पढ़ा हुआ है। x की पावर 1/2 का डिफरेंशियल क्या होता है, पावर आगे कर देनी है, ठीक है जी। और x की पावर क्या लिख देना है, x की पावर 1/2 - 1, तो कितना बन जाएगा जी आपके पास -1/2। तो ये कितना, और x किसको माना है आपने, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में 1, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको आपने x माना है, तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, उसका जिसको आपने x माना है। तो x किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 को डिफरेंस, ठीक है। किसको माना है आपने एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को। अब करते हैं हम डिफरेंशिएशन इसका। जब हम आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिला आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पर क्या मिला dy अपॉन में dx इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। अब चाहो तो इसको अपोन में लेके जा सकता हूं, मैं अपोन में लेके गया, ठीक है। अपोन में लेके अगर मैं जाता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब पावर में ये रूट में। फिर डिवाइड एक्स ऑफ किसका था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और प्लस में क्या था x ना, x का डिफरेंशियल 1। तो ये हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट करूं तो देखो इधर शॉर्ट, आपने रूट एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, रूट एक्स का ये क्या लिखा हुआ है, रूट और पूरे को, क्योंकि देखो रूट एक्स का पढ़ा है मैंने, रूट एक्स का, तो इनके रूट के नीचे अंदर में जो भी लिखा है उसको पूरे को एक्स मानो। तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, 1/2 रूट में 1/2 रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर डिफरेंशियल किसका कर देना है, जो आपने x माना है, और x किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को। इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 हो गया बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, तो 8th क्वेश्चन है y इक्वल टू में 1/2
रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप इसको डिवीजन रूल कर सकते हो, पर नहीं हमें तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है एक्स की पावर रूट है ना, ये रूट में इसको मैं क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, पावर 1/2। और कल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको मालूम है, मैंने लिखा था कि 1 में एक्स की पावर n, तो ये 1 में मैंने क्या कहा है, कुछ भी अगर पावर है, होल की पावर है, तो उसको मैं क्या मानूंगा x, और ये क्या लिखा हुआ है x की पावर n, क्या लिखा हुआ है आपका x की पावर n। और तो फॉर्मूला क्या बताया था वहाँ पे, याद करो क्या बताया था फॉर्मूला। मान लो अगर x की पावर n है तो हमने क्या कहा था, पावर को ऊपर माइनस में लिख दो और इसकी एक पावर बढ़ा देनी है, पावर को ऊपर माइनस में लिख दो और इसकी एक पावर बढ़ा देनी है, ठीक है जी। तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x की पावर हो गई ना, तो x की पावर हो गई तो ठीक है। तो dy अपॉन में dx क्या बना, dy अपॉन में dx क्या बना आपके पास, इसकी पावर माइनस में लेके गई, ये हो गई जी माइनस में 1/2। फिर इसकी एक पावर बढ़ा देनी है, लो जी बढ़ा दी, इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं, इसकी एक पावर बढ़ाते ही 1/2 और प्लस में 1, भाई 1/2 प्लस 1 करते कितना हो गया आपका, ये 3/2 हो गया। बट डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, जिसको मैंने x माना है, और x किसको माना है आपने, इसको, तो डिफ्रेंशिएशन तो भाई करना पड़ेगा, इससे नहीं बचोगे आप, अगर बचोगे तो गलत, ठीक है। तो ये माइनस में 1/2, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, फिर d/dx ऑफ इस ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की रेस्पेक्ट में करे और x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर क्या हुआ आपका यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 0, और माइनस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल और माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल्स टू 2x की पावर 3, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे ये a है ना, a है, तो देखो a की पावर x नहीं है, इसको मानना ये पूरा कांस्टेंट है a, और ये पूरे को मैं क्या मान लूंगा x, तो ये a की पावर क्या होगा x होगा, a की पावर क्या होगा x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करो, तो dy अपॉन में dx, तो a की पावर इसको a मानना है और ये पूरा x, तो a की पावर x का डिफरेंस क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंस होता है a की पावर x, क्या होता है फॉर्मूला, a की पावर x का डिफरेंस क्या होता है, a की पावर x log e a, log e a, तो a की पावर x डॉट log बेस e, और a की वैल्यू कितनी है 2, बिल्कुल सही। फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको आपने x माना है, x किसको माना है, x की पावर 3 को, ठीक है जी। अब कर दो उसको आगे, तो कितना हुआ 2x की पावर 3 इंटू log e2 3x स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है जी। और डायरेक्ट में क्या करना है, शॉर्ट में कुछ नहीं है, शॉर्ट में यार, शॉर्ट में कुछ नहीं है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर इसका फॉर्मूला हो गया 2 की पावर x log e a, फिर x की क्यूब का करना होगा डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले 2 की पावर के लिए फिर x की क्यूब के लिए, तो 2 की पावर के लिए ये फॉर्मूला बना और x की क्यूब का ये बना फॉर्मूला, हो गया, बात खत्म, ठीक है जी। चलो फिर हम क्वेश्चन करेंगे 10th, तो y इक्वल में कितना log sec x प्लस में कितना tan x, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जितना आप जड़ों को पकड़ के रखोगे, जितने आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, आप कभी भी मार नहीं खा पाओगे, कभी भी, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस आपका। तो ये dy बाई क्या है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई dx है, तो log भाई ये तो पूरा ब्रैकेट में लिखा है ना, यानी कि log के x का काम कर रहा है, log के लिए पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है। और ये हाँ log की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि log की मल्टीप्लाइज में कर दो, log की मल्टीप्लाइज में कर दो, ठीक है ना, ऐसा कोई रूल नहीं होता है log में, ध्यान रखना है कि कभी log sec x प्लस log tan x कर दो, नहीं, वो गलत है बिल्कुल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बाद में भी, 1-2 लेक्चर के बाद में बात करेंगे log की प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसकी मल्टीप्लाई मत कर देना,
क्लियर ना बात। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो log इस पूरे को क्या मानोगे आप, x मानोगे। तो log x का डिफरेंशियल कितना हुआ, log x का डिफरेंशियल होता है, log x का डिफरेंशियल कितना हुआ 1/x, log x का डिफरेंशियल कितना हुआ 1/x। तो 1/x का मतलब क्या हुआ, ये हुआ जी। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है जी, आपको करना है sec x प्लस में tan x का। मैं यहाँ पे जगह नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, tan x का, ठीक है। फिर क्या हुआ जी, ये तो भाई ऐसे ही रहना है sec x प्लस में tan x। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, sec x का। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में tan x। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, sec यहाँ से कॉमन ले सकते हो ना आप, तो sec मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, सॉरी tan x बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, sec x बचेगा, अपॉन में क्या बचा sec x प्लस में tan x। तो ये आपका कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा, sec x। क्या होगा फाइनल आंसर, sec x आपका फाइनल आंसर होगा इसका। कैसे कैसे कैसे, 10th क्वेश्चन जो था वो क्या था, y बराबर में log sec x प्लस tan x। तो हमने क्या कहा है, ये देखो एक ही ब्रैकेट में है, और दोबारा फिर मैं बता दूं log की मल्टीप्लाई मत करके बैठ जाना यहाँ पे। तो log इसको ये पूरा x का रोल प्ले कर रहा है, तो log x का डिफरेंशियल, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। यहाँ पे मैं लिखा नहीं है तो डिफरेंशियल है, कभी log x बराबर 1/x लिख दो, नहीं, डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है ना। तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, ठीक है। तो 1/x, तो 1/x, x मैंने पूरे को मान रखा। फिर डिफरेंशियल किसका, जिसको इनटू है, ये क्या इनटू, और जिसका x मानता उसका क्या करा मैंने डिफरेंशियल, तो sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल। तो ये रहा इसका डिफरेंशियल sec x tan x। sec x का फॉर्मूले में ध्यान से देख लेना, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू में tan x, और tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x। और वहां से मैंने sec कॉमन ले, देखो sec और sec यहां से कॉमन आ सकता है, और ये क्या बचा tan x प्लस में sec x, और ये पूरा कैंसिल आउट। तो आंसर क्या बचा आपका sec x। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है y इक्वल टू में sec log x की पावर n, ठीक है। तो यहां पे भी एक चीज और ध्यान देना, यहां पे नोट करके देखो, log x की पावर n, ठीक है। ये जो n है ना, जो ये पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ x की है, जैसे मैंने sin स्क्वायर x और sin x स्क्वायर में बताया। तो ये जो n पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, x की पावर है, ये पूरे की पावर नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो जी, तो ध्यान दें, तो डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन में क्या देख लिख लेना भाई। वो लाइन आपको हमेशा जरूर लिखनी है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है जरूर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा आपका ये, पहले देखो मैंने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है, sec x का, मैंने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है sec x। तो ये तो sec और ये पूरा क्या हुआ x, तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है sec x और इनटू में tan x। तो x किसको माना है आपने, log x की पावर n को, ठीक है, tan x, तो log x की पावर n को। ये तो sec का फॉर्मूला, sec x का, ये sec, ये पूरा आपने x माना, तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है sec x इंटू tan x, और x की वैल्यू क्या है log x की पावर n log x की पावर। फिर डिफरेंशिएशन इनटू में, इसी के आगे कंटिन्यू, इनटू में किसका डिफरेंशिएशन, log x की पावर n का डिफरेंशिएशन, log x की पावर n का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो जी, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो ये तो आप कैसे रहना है कि sec, ठीक है जी, ब्रैकेट में log x की पावर n इंटू tan log x की पावर n, ठीक है, इंटू log, ये क्या है x, ये क्या हुआ log x, log x का फॉर्मूला 1 अपॉन में x की पावर n।
फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको आपने x माना, तो यहाँ पे x किसको माना है, x की पावर n को, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आपकी ऐसे ही रहेगी, ये ध्यान रख, मैंने बताया था ना, इसको ऐसे ही लिख देना, इनटू 1 अपॉन में x की पावर n इंटू n इंटू, देखो जैसे मैं लिखता हूँ ना भाई, कहीं पे भी लिखा हुआ है x की पावर a प्लस बी, तो x की पावर a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a x की पावर a इंटू एक्स की पावर b लिख सकते हैं ना। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं ना, और मुझे अलग अलग करना है तो पावर अगर एडिशन में है तो मैं उनको इंटू में अलग अलग कर सकता हूँ, यानी कि x की पावर a प्लस बी लिखा हुआ है तो मैं इसको x की पावर a इंटू एक्स की पावर b लिख सकता हूँ, और अगर x की पावर a माइनस बी कहीं पर है तो सेम रूल, x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी, एक्स की पावर माइनस बी, और ये माइनस को प्लस बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स की पावर a अपॉन में एक्स की पावर b, यानी कि प्लस में है तो इनटू में और बेस x रहेगा, और माइनस में है तो डिवाइड में, तो यानी कि x की पावर है और माइनस वाला नीचे, प्लस वाला मल्टीप्लाई में और माइनस वाला नीचे, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, देखो कैसे, ये वाली, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है तो मैं x की पावर n लिखूंगा, और माइनस 1 है तो यानी कि माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, x अपॉन में, मैंने क्या कहा, x बेस वही रहना है, अगर ये x की पावर में तो x की पावर में ही n रहेगा और x की पावर में ही 1 रहेगा, ये रहा जी, माइनस में तो इसलिए नीचे, अगर प्लस होता तो इंटू एक्स होता, तो ये और ये कैंसिल, क्लियर बात। तो फाइनल आंसर क्या हुआ इसका, तो फाइनल आंसर ये नोट कर लेना भाई, फाइनल आंसर क्या होगा, n अपॉन में x, n अपॉन में x sec log x की पावर n इंटू tan log x की पावर n, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका अब 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप में मान सकते हैं हम इसको। और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखना भी, y बराबर में log, तो समझ गए, log के बाद में जो भी लिखा होगा वो x मानना है, फिर tan π/4 प्लस x/2, तो आप समझ गए इसमें करना क्या है। देखो पहले log ये पूरा x का करोगे डिफरेंशिएशन, फिर किसका करेंगे, tan का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर किसका करेंगे, इसका करेंगे, यानी कि 3 का होगा, पहले log के लिए, फिर tan के लिए, और फिर बाकी इसके लिए। तो ऐसे ब्रेक कर लेना, पहले log के लिए करना है, फिर tan के लिए करना है, फिर किसके लिए करना है, इसके लिए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले log, और ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, log x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x, कितना होगा आपका dy/dx, कितना हो गया 1/x, तो 1 अपॉन में कितना tan π/4 प्लस में x/2, तो ये हो गया 1/x। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको tan π/4 प्लस में x/2 का, tan π/4 प्लस में x/2 का करना है, ठीक है। तो चलो जी करो इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको cos π/4 प्लस में मैं अभी ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि आगे ये ब्रेक करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो sin π/4 प्लस में x/2 इंटू tan x का डिफरेंशिएशन, tan, और इसका मैंने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा, tan x के लिए, तो tan ये पूरा आपके लिए क्या हुआ, अब आपके लिए ये पूरा x हुआ, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2,
sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 का। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 का। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो आपका ऐसे रहना है, ये जो चीज़ है ना ये पूरा ऐसे रहेगा, या लिख ही देता हूँ। कोस कितना रहेगा, पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 इंटू सॉरी अपॉन में साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2, क्योंकि सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में कोस एक्स लिख सकता हूँ ना इसको, और अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर 3 होता तो 3 हो जाता आपका। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करो इसका, ये तो 0 हो गया और ये प्लस में एक्स बाई 2 है, तो एक्स बाई 2 में 1 बाई 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो कुल मिला के कितना है 1 बाई 2। देखो स्क्वायर से एक कोस कैंसिल हुआ, तो हो ये तो आप ध्यान दोगे तो 2 साइन ए कोस ए 2, ये क्या हुआ, ये किसके बराबर हुआ साइन ए, और इनटू में ये किसके बराबर हुआ कोस ए, और ये क्या हुआ इनटू में 2, तो 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए फॉर्मूला किसका हो जाता है 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए कोस ए, किसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 2a। कर लो जी, तो साइन 2a लिखो आप इसमें। दोबारा बता दे रहा हूँ यहाँ तक, फिर अब मैं ऊपर से करने को वाई बराबर में log 10x ये आपका, तो ध्यान कर देना पहले log के लिए करना है, log के लिए करना है तो क्या होगा 1 बाई एक्स, क्या होगा 1 बाई एक्स, तो log के लिए जब डिफरेंस करोगे तो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे 1 अपॉन में 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे जिसको आपने x माना था, और यहाँ पर x किसको माना है आपने, x किसको माना है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को माना है, तो ये रहा आपका। ठीक है, फिर आपको इसको तो ऐसे मैंने इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में ये ऊपर कोस, तो कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हुआ। पर भाई मैंने तो फॉर्मूला टेन एक्स के लिए पढ़ा है, पर यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, तो टेन इसको पूरे को क्या मान लेना एक्स मान लेना, पूरे को क्या मान लेना एक्स, जब पूरे को x माना तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ sec स्क्वायर x हुआ। फिर डिफरेंशिएशन किसका जिसको मैंने x माना है, तो डिफरेंशिएशन किसका जिसको मैंने x माना है, तो x किसको माना है मैंने इसको, और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई 2, तो फाइनल वैल्यू कितनी बनी 1 बाई 2, तो ये हुआ, ये तो वैल्यू ऐसी रहेगी। तो sec स्क्वायर x को 1 अपॉन में cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, और इनटू में क्या हो गया ये 1 बाई 2, क्या होगा 1 बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हुआ। और फिर मैं देखता हूँ ध्यान से याद है, तो 2 साइन ए कोसे का फॉर्मूला है, तो 2 साइन ए कोसे का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a, क्या होता है साइन 2a, तो साइन 2a में करो फिर। ठीक है, तो साइन 2a में ध्यान दोगे आप, तो करो जी, तो dy अपॉन में dx किसके बराबर हुआ 1 बाई 2 साइन ए कोस ए, तो 1 बाई क्या फॉर्मूला बना साइन 2a, a का मतलब कितना हो पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा। अब इस 2 की ना मल्टीप्लाई अंदर कर देता, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते क्या बना ये सब साइन बना। ठीक है, कितना बनेगा साइन 90 और प्लस में x बनेगा, और साइन 90 प्लस एक्स, 90 के साथ क्या होता है चेंज होता है कोस में बदल जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 1 अपॉन में कोस एक्स हुआ, 1 अपॉन में क्या हुआ ये कोस एक्स, और 1 अपॉन में कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ सेक एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका 13, y इक्वल टू में log साइन एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेता हूं, यहां से शुरुआत करूंगा इसकी। चलिए,
तो हमें क्या करना है, देखो अब ध्यान दो, ये पूरा का पूरा किसके अंदर में है, रूट एक्स में ना, ये सॉरी रूट में क्या मान सकते हैं इसको, एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल हमने पढ़ी है, रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स। पहले तो ये समझ जाना। तो पहले तो मुझे रूट के, ये रूट एक्स हुआ पहले रूट के लिए, फिर लोग ये पूरा क्या हुआ, पूरा का पूरा पहले किसके लिए, रूट के लिए, फिर किसके लिए, लोग के लिए, इसको एक्स मान लेना है, फिर किसके लिए, साइन के लिए, थर्ड तीसरी बार किसका करेंगे, साइन का करेंगे, चौथी बार किसका करेंगे, इस वाले टर्म का करेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किसके बाद किसका, किसके बाद किसका, किसके बाद और किसका। तो ठीक है करें, तो दोबारा बता देता हूँ। पहले देखो, चलो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये जरूर लिख लेना भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx। ठीक है, तो dy अपॉन में dx जब आप लिखोगे तो पहले रूट x के लिए, तो रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट x, x किसको माना है, अभी तो आपके लिए पूरा का पूरा x है ना, तो log साइन और सॉरी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 -1। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, जिसको आपने x माना है, और आपने x किसको माना है, log साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 -1 को। फिर से ये तो भाई आपका ऐसे ही रहना, इसके साथ तो कुछ होगा ही नहीं, log साइन, ठीक है जी, फिर किसके लिए log, ये पूरा क्या हो जाएगा आपके लिए x, ये क्या हो जाएगा log x, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 1 अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर 3, फिर आगे, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जिसको आपने x माना था, अब की बार x किसको माना है, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 -1 को। ठीक है जी, चलो जी फिर क्वेश्चन करो, 1/2 रूट में log साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 -1 इंटू, ज़्यादा करोगे इसको कोसेक लिख सकते हो, कोसेक एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x/3 और -1, तो 2x/3 और -1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया आपका। ओहो, तो जब ये यहाँ पे कोस आ गया तो इसको ना साइन में ही रहने दीजिए, इसको ना आप साइन में रहने, तो ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा ही, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 -1, तो कोस अपॉन में साइन कोट, तो ये बना आपका फाइनल आंसर। 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास बनेगा 1/3 कोट एक्स स्क्वायर बाई 3 -1 अपॉन में रूट में log साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 -1, क्या बना, ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और x बचा हुआ है वहाँ पे, ये x भी बचा हुआ है। ठीक है जी, नोट कीजिए। ठीक है, दोबारा देखो, पहले किसके लिए करना है हमें, रूट के लिए, रूट के अंदर में जो भी लिखा होगा पूरा क्या मानना है x, तो आप रूट एक्स का करो, तो 1 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स किसको मानता है, इसको। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है हमें डिवाइड एक्स को किसका करना है, log साइन किसको, क्योंकि मैंने इस पूरे को x माना था, पूरे इसको करना है। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन, ये तो ऐसे ही रहना है, फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो log, और इसको मैं क्या मानूंगा पूरे को x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन में ये पूरा, क्योंकि इस पूरे को आपने x मानना है, इस पूरे को, तो ये हो गया। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको आपने फिर से x माना था, तो फिर से x किसको माना है आपने, साइन x³ अपॉन 3 -1 को। ठीक है जी, चलो जी, अब ये ऐसे रहना है, ये भी ऐसे रहना है, फिर साइन, इसको मैंने क्या मान लूंगा थोड़ी देर के लिए x मान लूंगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x, फिर डिफरेंशिएशन किसका x² बाई 3 -1 का, तो x² बाई 3 -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x/3 और -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और ये कोस x अपॉन में साइन x क्या होता है कोट x।
इस 2 से ये 2 कैंसल, और ये क्या बचा सिर्फ फाइनल x/3 कोट, और ये बचा आपका। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से आएगा। इसके होल की पावर m भी दे सकता है वो। y बराबर में कितना, log बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे? एकदम जीरो लेवल जिसको हम बोलते हैं। अब जीरो लेवल कैसे देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तो आ जाना चाहिए यार, ये करना होना चाहिए अब तो ये क्वेश्चन। तो dy अपन में dx, ठीक है। पहले log पूरा क्या हुआ, ये x, ये क्या हुआ आपके पास x हुआ, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, log x 1/x। फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको आपने x माना है, और x किसको माना है, x प्लस में रूट में x² प्लस में a² को, ठीक है जी। चलो जी, अब ये तो ऐसे ही रहना है आपके पास। फिर ब्रैकेट में x का डिफरेंशिएशन कितना 1 प्लस, अब ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है, रूट x, क्या लिखा हुआ है ये, रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन भाई, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट में x, तो x की वैल्यू कितनी है, ये हो गई। बट यहीं पर आपने जिसको x माना है चेन रूल के अकॉर्डिंग, भाई आपने क्या है रूट x, और अभी डिफरेंशिएशन उसका भी करना है जिसको आपने क्या माना है, x माना है। और x यहाँ पे किसको माना है आपने, x किसको माना है, x² प्लस a² को। ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये वाली टर्म भाई x का डिफरेंशिएशन 1, पर यहाँ पे ध्यान दोगे प्लस है। अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे d/dx का रूट x² प्लस में a², तो करोगे तो ध्यान देना ये क्या है, रूट x ही तो है ना, ये रूट x हुआ। इस तरीके से हुआ ना ये क्वेश्चन, इस तरीके से मैच करा ने, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको आपने x माना है। तो करो क्वेश्चन को, तो कितना हुआ 1/x प्लस x² प्लस a² इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 रूट में x² प्लस a² इंटू में 2x, और प्लस में a² का क्या हो गया 0, ये क्या कैंसिल हो गया आपका। अब इस यहाँ पे ना आप एलसीएम ले लेना, तो 1/x प्लस रूट में x² प्लस a² ब्रैकेट में, तो ये 1 प्लस में क्या बचेगा आपके पास x रूट में x² प्लस a², ठीक है जी। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो देखो 1/x प्लस रूट में x² प्लस में a² इंटू एलसीएम जब लोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी x² प्लस a² प्लस में x, अंडर रूट में कितना बना x² प्लस में a², ये और ये पूरा कैंसिल आउट। तो आंसर क्या बना आपका पास, इसका जो आंसर होगा तो dy में dx किसके बराबर बना जी, 1 में रूट में x² प्लस में a²। तो ये चीज ध्यान रखनी है, log x के लिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, डिफरेंशिएशन किसका, जिसको आपने x माना है। अब यहाँ पे करते समय ये ध्यान रखना है, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप करोगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट में x, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको मैंने x माना है, x किसको माना है, डिवाइड x किसको माना है, x किसको माना है x² प्लस a² को। तो ये 1 तो ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे ही रहना है। तो इसका डिफरेंस करो तो x² का डिफरेंस 2, और प्लस में भाई प्लस में a² का कितना हो जाएगा 0, और 0 को मैं लिखूँ है ना, लिखूँ बात तो वही होनी है ना। तो 2x प्लस 0, और 2x प्लस 0 की वैल्यू कितनी होनी है आपकी 2x ही बनेगा ना, तो मैं सीधा यहाँ पर 2x लिखा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ये क्या बचा यहाँ पे x, और ये बचा, तो x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे ये, और फिर यहाँ से इसका एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे ये, और देखो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेम है ना, तो आंसर जो भी बचेगा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आपका हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं,
फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ और क्वेश्चंस आपके करेंगे, थोड़े अलग लेवल के, मतलब चेन रूल पे बेस ही, ठीक है, थोड़ा सा और इनसे थोड़ा अपर लेवल में लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट क्लास जो होगी लेक्चर जो 5 होगा वो इसी से आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। कम से कम हम 14 से 15 क्वेश्चन और करेंगे आपके, ठीक है। ओके।